रुक जाओ मेरा भाई, 1 मिनट रुक जाओ। ए चुप हो जा भाई। थ्योरम 35 जो था वो टोटल, थ्योरम 35 जो था वो टोटल किस पे बेस्ड था? थ्योरम 34 का यूज पे। तो अगर थ्योरम 34 नहीं आता तो नहीं होगा। तो थ्योरम 34 भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हो उन लोग पहले देख लो, फिर थ्योरम 35। अब हम लोग का जो थ्योरम 36 है ना बाबू, वो नहीं 36 जो है ना, वो हम लोग का ना सिर्फ ना ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का आता है। उसको हम सबको समझाएंगे कि जैसे आप बोल रहे थ्योरम 36 तक 7 तक पहुंचने वाले हम लोग, तो 32 तो थ्योरम है क्या? जो हम सर्कल का बारे में पूरा डिस्कशन किए ना, वो डिस्कशन का कई सारा बात 1 से लेके 37 तो थ्योरम का पार्ट है। नहीं समझी मेरा बात? हम बोले ना कि टोटल नंबर के हिसाब से 37 नंबर थ्योरम कर रहे हैं। कौन सा? 37। तो लिखाने के हिसाब से कौन सा हो रहा? 5 नंबर। तो बाकी 32 को कहां गया? बाकी 22 का प्रूफ नहीं आता है, उसका खाली स्टेटमेंट अपने को पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लियर हुआ? तो जब हम लोग इसका एप्लीकेशन बनाएंगे ना ऑब्जेक्टिव का, जैसे कॉर्ड वाला का नहीं किया, दो कॉर्ड का सेंटर का सेम तरफ अगर सर्कल है तो दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस है। तो सब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कॉर्ड थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ एंगल ऑफ थ्योरम का भी तो करेगा। इसी चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर 7 का थ्योरम ऑन एंगल्स ऑफ द सर्कल, और चैप्टर 3 का थ्योरम ऑन द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। समझी? तो कॉर्ड का एप्लीकेशन करी ना, तो वैसे ही हम लोग थ्योरम ऑन एंगल्स ऑफ द सर्कल का भी एप्लीकेशन, वहां पे जो और भी सब बचा हुआ थ्योरम है ना, सबका बारे में डिस्कशन करवा देंगे। मतलब उसका खाली तुमको बात पता होना चाहिए, उसका थ्योरम का प्रूफ का कोई जरूरत नहीं। बोलो अभी क्लियर हुआ? तो थ्योरम 37, थ्योरम 30 पेज नंबर 136, अपना काउंटिंग के हिसाब से कौन सा? थ्योरम 5, थ्योरम 5। लिख लो स्टेटमेंट, द एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, वही 90 डिग्री इज राइट एंगल। और भाई फिर से थ्योरम 34 नहीं आएगा तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी प्रूफ में थ्योरम 34 ही लग रहा होगा, इसमें प्रूफ में थ्योरम 34 ही लग रहा होगा। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग काम कर रहे थे थ्योरम का स्टेटमेंट समझाइए हमको। देख क्या लिखा है? एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ध्यान से देखो, ये बोलने का मतलब क्या है? बोल रहा है अगर किसी सर्कल का कंस्ट्रक्शन भी नहीं लगेगा, जो 4 लाइन का प्रूफ है, ये वाला एग्जाम में आता है, अभी हम दिखा भी देंगे, कई बार आ चुका है। किसी भी सर्कल का अगर आपको सेमी सर्कल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर्कल का एक डायमीटर ड्रॉ करना होगा। सर्कल का क्या बाबू, सर्कल का जो डायमीटर होता है, क्या वो खुद भी सर्कल का एक कॉर्ड नहीं होता है? तो क्या आप सर्कल का ये जो डायमीटर है, कॉर्ड ही है, इसका आप ए से एक लाइन लीजिए, इसका एक बी से एक लाइन लीजिए, मतलब डायमीटर का एक छोर से एक लाइन लीजिए, डायमीटर का दूसरा छोर से एक लाइन लीजिए, और कहीं पे भी एंगल बना दीजिए। तो क्या हम बोल नहीं सकते ये जो एंगल आप बना रहे हो ACB, ये जो एंगल आप बना रहे हो ACB, इसको बनाने में डायमीटर AB का यूज हो रहा है, और अगर इसको बनाने में डायमीटर AB का यूज हो रहा है तो ऊपर वाला हाफ भी सेमी सर्कल है, नीचे वाला हाफ भी मतलब पता है डायमीटर का रिस्पेक्ट में अगर आप सर्कल का 2 टुकड़ा कीजिएगा तो किसी को मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट नहीं बोल सकते। अगर डायमीटर का रिस्पेक्ट में आप 2 आर्क बनाइएगा तो आप किसी को भी मेजर आर्क माइनर आर्क दोनों को सेमी सर्कल बोलते हैं। दोनों को सेम नहीं, सेमी, दोनों का सेमी सर्कल बोलते हैं। तो थ्योरम क्या बोल रहा है कि किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस पे अगर आप एक एंगल बनाइए, बस उसको बनाने के लिए जो आप कॉर्ड को यूटिलाइज कर रहे हैं वो एक डायमीटर होना चाहिए, वो एक डायमीटर, ताकि ये जो एंगल बनेगा वो एक सेमी सर्कल पे बनेगा। किस पे बनेगा? सेमी सर्कल। तो आप कहीं पे भी बना दीजिए। क्या भैया, नीचे वाला जो पार्ट है ये APB, ये जो रास्ता है ये भी सेमी सर्कल है, और ये जो ACB रास्ता है वो भी एक सेमी सर्कल, और AB उसका कॉर्ड है और डायमीटर, कॉर्ड है और डायमीटर। तो आप कहीं पे भी सेमी सर्कल पे एंगल बनाइए, कहीं पे भी सेमी सर्कल पे एंगल बनाइए। बस एंगल बनाने का कंडीशन क्या है कि आपका जो बाबू एंगल बनेगा
जो आपका एंगल बनेगा वो सेमी सर्कल पे बनना चाहिए, दैट इज स्टैंडिंग ऑन द डायमीटर। तो ये सब एंगल का जो वैल्यू होगा ये 90 डिग्री होगा, ये सब एंगल का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगा। नहीं समझना है। किसी भी सर्कल का कोई भी कॉर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाने के लिए, डायमीटर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? इसको का सेमी एंगल ऑन सेमी सर्कल बोलेंगे? सेमी सर्कल तो बना ही नहीं है। सेमी सर्कल कब बनेगा? जब डायमीटर बनेगा। सेमी सर्कल कब बनेगा? जब डायमीटर बनेगा। तो सुन ध्यान से, किसी भी सर्कल का डायमीटर को अगर हम एक तो कॉर्ड मान ले तो उसका जो ऊपर वाला हाफ है और जो नीचे वाला हाफ है, दोनों में से कोई भी आर्क माइनर और मेजर नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो दोनों का मिला के नाम हो जाता है ऊपर वाले का भी सेमी सर्कल, नीचे वाले का भी। तो अगर यहाँ पे कोई एक एंगल बनाओगे, यहाँ पे अगर कोई एक एंगल बनाओगे कंसीडरिंग AB एज डायमीटर, और AB को हम डायमीटर बोल दें, या फिर हम ये वाला हाफ को नाम रख दिया इसका APB को सेमी सर्कल बोल दें, दोनों एक ही बात है कि अलग बात है? अगर ये डायमीटर होगा तो सेमी सर्कल। तो थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर सेमी सर्कल पे आप एंगल बनाइएगा तो ये राइट एंगल, ये बोला अभी पूरा क्लियर है? तो प्रूफ क्या करना है इसको? 90 गिवन क्या है? जो एंगल बन रहा है सेमी सर्कल। तो व्हाट इज गिवन हियर? एंगल सेमी सर्कल पे बन रहा है। वेरी गुड, एंगल देखो उसको सब समझ में आता है, उसके लिए रोज पढ़ने नहीं आती है। तो पिछले दिन पढ़ने आई, उसको सब समझ में आता है। जिसको सब समझ में आता है उसको आने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जो एंगल बन रहा है वो सेमी सर्कल पे बन रहा है, वो गिवन है। वो 90 होगा या आरटीपी? नहीं समझ में आया? जो एंगल बन रहा है वो सेमी सर्कल पे बन रहा है और वो 90 होगा। ये मेरा देखो ना पढ़ के, द एंगल ऑन द सेमी सर्कल। लो ना भाई, द एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज, यही वाला चीज तो गिवन है। और ये वाला चीज क्या है? बोलो, क्लियर है? अब प्रूफ कितना पाती है भैया? इतना आसान की कुछ बोलने का नहीं, लेकिन तुमको तो आना चाहिए थ्योरम 30 वो आना चाहिए। और एकदम 2 लाइन का प्रूफ है। थ्योरम 34 आना चाहिए। नो कंस्ट्रक्शन भी नहीं लगा इवन। ध्यान से देखो, एक तो सर्कल बनाए, इतना तो बनाना ही पड़ेगा, डायमीटर बनाना ही पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि बिना डायमीटर बनाए भैया सर्कल को सेमी सर्कल में डिवीजन सर्कल का सेमी सर्कल पे एंगल भी 90 बनाएंगे और उसको 90 करेंगे। सही बात? इसको कितना दिखाना है? तो ध्यान से देखो, क्या होगा गिवन? जो दिखा वही गिवन। व्हाट इज गिवन है? एक तो सर्कल है, उसका सेंटर AB उसका, और ACB इज द एंगल ऑन द राइट एंगल। नहीं लिखेंगे, ACB इज द एंगल ऑन द राइट एंगल, उसको गिवन में लिख देंगे। क्लियर है पूरा? देखो गिवन a circle with center O, a circle with in which AB is the diameter. AB is the diameter। सही बात है? एंगल ACB is right angle, is the angle on the semi बोल। आया कि पूरा बाउंसर? पूरा आया? पक्का? कंस्ट्रक्शन कुछ है ही नहीं है, सीधा प्रूफ है। सीधा कितना इजी प्रूफ है, कितना इजी प्रूफ है। देखिएगा, ACB is right angle. ACB 90 degree. कोई भी चैप्टर जब पढ़ेगा ना भाई, हमेशा उसको सीखने पे जोड़ दो। नंबर कितना आएगा नहीं आएगा अभी हम बता दे रहे। एक तो बैच में इस बार ही एक स्टूडेंट है जो क्लास में पिछले साल भी लगभग 50 बच्चा हर साल ही रहता है 10 क्लास में। बंगाल बोर्ड का मिला जुला के 100 जन रहता है और बंगाल बोर्ड का 50 जन रहता है। ठीक है, इस बार ज्यादा है, 150-200 लोग होगा 9-10 का, सॉरी 10 का मिला के ICSE और इसका।
क्योंकि दोनों ही का दो बैच चलता है, आईसीएससी का भी और तुम्हारा भी। अगर हम बात करें पिछला बैच में एक बच्ची है, कौन है नहीं हम नहीं बताएंगे, जो क्लास में अगर हम बात करें भैया टॉप 3 जो सबसे अच्छा मैथ करता था उसमें से एक होगी। इवन हम टॉप 3 जन तो ज्यादा ही बोले, हम टॉप 2 जन बोले, लेकिन उसका नंबर 10 जन से पीछे आएगा, ये हमको अभी से पता चल चुका है, क्योंकि 12-14 नंबर एग्जाम में गलत कर दिया, मेरे को बता दिया, हम आके चेक कर लिए, नहीं समझा। लेकिन 11th में अभी पढ़ना भी चालू कर दी, समझ में आ रहा मेरा बात। क्लास में वो पहले भी अच्छा करती थी, क्लास में वो अभी भी अच्छा करती है, नहीं समझा, कुछ समझ में आया कि सब ऊपर चल गया। क्लास में वो पहले भी अच्छा करती थी, क्लास में वो अभी भी लगभग सारे लोग से अच्छा करती है, लेकिन नंबर उसका सबसे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि भैया क्या है, थ्योरम हो, राइडर हो, अरिथमेटिक हो, अलजेब्रा हो, तुम थोड़ा थोड़ा गलती कर देगा, तुम्हारा 5-5 नंबर 2 बार कटा तो तुम्हारा ऐसे ही नंबर का हो जाएगा, 70 में पहुंच जाएगा, जो तुम 90s में रहता वो 70 में पहुंच जाएगा। इसका मतलब तो नहीं है तुम खराब हो जाएगा। ये जो थ्योरम है, अभी हम इसका प्रूफ लिखेंगे, तुम इसका प्रूफ देख के अचंभा हो जाएगा, हाँ हो गया प्रूफ, 2 लाइन का प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। जबरदस्ती हम 2-3 लाइन ज्यादा लिखेंगे ताकि 5 नंबर का दिखे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 5 नंबर का आता है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 5 नंबर का आता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर का आता है जो तुमको देख के लगेगा कि भैया ये तो 1 नंबर का होना चाहिए, 2 नंबर का होना चाहिए। जबरदस्ती ना 2-4 लाइन ज्यादा लिख के कैलकुलेशन करते। हम 8 से काटने जानते तो भी 2 से काट के उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, नहीं समझा, ताकि वो 5 जैसा अपीयर करे कम से कम। तो ये जो थ्योरम है इतना आसान है कुछ बोलने का नहीं, लेकिन एग्जाम में आता है। और अगर नहीं हो आया ये वाला जो थ्योरम है ना, इसका ऊपर क्लास 11th में जब सर्कल चैप्टर पढ़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कम से कम 4-5 बार ये वाला फॉर्मूला आएगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट आएगा और तुम्हारा अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करेगा। नहीं समझा मेरा बात? कि ये चैप्टर दोबारा नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, ये थ्योरम दोबारा कभी नहीं आएगा, इसका यूज करके हम लोग अलग अलग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो। समझी कि नहीं समझी? सर्कल जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा पढ़ा ना, डिस्टेंस फार्मूला, एरिया अंडर कर्व, ये सब पढ़ा ना 9th क्लास में, वो सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। जहाँ कोऑर्डिनेट का बात होता है ना 2,5, 8,6, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से सर्कल पढ़ना पड़ता है। ये ज्योमेट्री में पढ़ रहा है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेगा, वहां पे सर्कल में फॉर्मूला डिराइव करने का इसका जरूरत पड़ता है। और ये एक बार नहीं आता, 10 बार आएगा। 9th क्लास 11 में 10 बार आएगा, कम से कम 10-12 बार आएगा 12 में। बात समझा कि नहीं समझा? तो ये थ्योरम का इंपॉर्टेंस समझो, इसीलिए सीखने पे ज्यादा ध्यान दे, नंबर लाने से सीखने पे। और अगर तुम ठीक से पढ़ेगा बाबू, नंबर भी आ ही जाएगा, नंबर भी आ ही जाएगा, अगर बैड लक नहीं रहेगा। बैड लक किसी का भी साथ हो सकता है, तुम ठीक से पढ़ेगा तो भी तुम क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, एकदम नहीं है, 0 इसका गारंटी है। लेकिन तुम सीखा रहेगा तो तुम पहले भी क्लास में अच्छा कर रहा होगा, तुम आगे भी अच्छा करेगा। और अगर दूसरा क्लास से कोई नया लोग आएगा जो तुमसे अच्छा करने लगे, तुम और मेहनत करो, फिर वहां पे भी तुम आगे चल जाएगा। नहीं समझा? कोई यहाँ पे क्लास में सबसे अच्छा करता है, हम अच्छा करा किसी को जानते ही नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन अगर तुम किसी को कंसीडर कर रहा है कि वो अच्छा करता है, तो हो सकता है कोई दूसरा बैच में उससे अच्छा करने वाला होगा। नहीं समझ में आया? कि तुम किसी एक क्लास में सबसे अच्छा हो सकता है, इसका मतलब थोड़ी दुनिया में सबसे अच्छा है, तो फिर तुमको उससे भी अच्छा होना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो और मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? तो नंबर भाड़ में जाए, सीखने पे ध्यान दे। देख प्रूफ कितना आसान है। क्या भैया हम बोल सकते हैं अगर हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएं कि अरे भैया सेमी सर्कल ही है तो क्या हुआ है, तो ये भी एक तो आर्क ही ना भाई। हाँ लेना भाई, ये वाला सर्कल का एक आर्क है, इससे हम सेंटर पे एक लाइन टाने तो सेंटर का एंगल बना, और इसी से हम सरकमफ्रेंस पे एक लाइन टाने तो सरकमफ्रेंस का एंगल बना। हाँ या ना? हाँ। तो ये दोनों भाई मिलके हाफ डबल बियर करता है। हाँ। तो वही कॉन्सेप्ट से अगर हम एगो सर्कल का डायमीटर का 2 गो छोर पे 2 पॉइंट ले लें, तो क्या ये दोनों मिलके भी, अरे बना सेमी सर्कल रहा है लेकिन बना तो एक तो आर्क ही ना रहा है, तो सेंटर पे जो एंगल बना रहे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इधर वाला कनपट्टा धर के इधर सेंटर से मिला और इधर वाला, तो क्या हम बोल नहीं सकते ये वाला एंगल एट द सेंटर है? हाँ। ये वाला एंगल एट द सेंटर है। अरे भैया आर्क पे ही तो बन रहा है, बस ये वाला जो एक तो आर्क है, ये एक तो स्पेशल आर्क है जिसका नाम सेमी सर्कल हो जाएगा, है तो एक तो आर्क ही। हाँ। समझ रही है? और इसी का यहाँ से सरकमफ्रेंस तक एक लाइन टाने और इसका यहाँ से एक सरकम, तो क्या हम बोल नहीं सकते ये एंगल एट द सरकम उसी आर्क पे खड़ा है। हाँ। या उसी कॉर्ड पे खड़ा है, और ये वाला एंगल एट द एंगल एट द सेंटर, और ये एक तो स्ट्रेट एंगल है तो इसका वैल्यू 180, और ये अगर सेंटर का एंगल है तो ये क्या होगा, इसका आधा हो गया, बात खत्म।
नहीं समझ में आया? हो गया प्रूफ। अरे बाबू तुम देखो तुम कैसे बनाता है, देखो ना तुम्हारा एंगल हाफ डबल बनाने का क्या तरीका है। ये लीजिए कोई भी एक आर्क ले लीजिए, एक कनपट्टा इधर से मिलाइए एक इधर, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा एंगल एट द, और फिर उधर ही से सरकमफ्रेंस पे इधर टानिए सरकमफ्रेंस पे, तो ये दोनों हाफ डबल कर रहा है ना। अरे तो भाई वही चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे का कोई नया चीज हो रहा है। बस जो आप पॉइंट ले रहे हैं वो डायमीटर का 2 किनारा ले रहे हैं, बोलो मत सुनो, डायमीटर का 2, तो ये वाला भी तो एक तो आर्क ही ना है, बस ये आर्क का है भैया, आधा आधा हो गया दोनों इक्वल, इसीलिए इसका नाम हो गया। तो सेंटर पे एंगल बनाने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे ई पॉइंट से इधर सेंटर लेके गए, ई पॉइंट से, अरे तो भैया ई पॉइंट से इधर सेंटर, ई पॉइंट से इधर सेंटर नहीं मिलाएगा, तो ये क्या हो रहा है, एंगल एट द सेंटर नहीं हो रहा है, एंगल एट द सेंटर, बस किसी आर्क पे नहीं है, सेमी सर्कल पे है, आर्क पे नहीं है, तो सेमी सर्कल भी तो एक आर्क ही है, सेमी सर्कल भी एक आर्क है, समझ में आया? और क्या करते हैं, इधर वाला बनाने के लिए क्या करते हैं, ई आर्क से इधर, ये थे इधर सरकमफ्रेंस पे एंगल सटाते हैं, तो इधर पे भी क्या किया, इधर से इधर सरकमफ्रेंस पे लेके गए, इधर से, सही बोलेगा? तो ई दोनों भाई मिलके ये और ये हाफ डबल रिलेशन में बिहेव करेगा, और ए ओ बी कैसा एंगल, स्ट्रेट एंगल है, तो ये अगर 180 होगा उसका आधा कितना, बोलो आया कि बाउंसर चल गया, आया कि बाउंसर चल गया? तो कैसे लिख रहे हैं देख, प्रूफ ध्यान से देख, कंस्ट्रक्शन है ही नहीं है कुछ, देखो कैसे लिख रहे हैं, एंगल AOB is the angle at the center of the semicircle या फिर ऑफ द नहीं लिखो, ऑन द सेमी सर्कल, बस यहाँ पे पी नाम दे दिए, ए पी बी। अरे भैया सेमी सर्कल तो लिख दिया, उसका नाम भी तो बताएगा कौन सा सेमी सर्कल, कि ए ओ बी इज द एंगल एट द सेंटर ऑन द सेमी सर्कल ए बी, कोई दिक्कत, एंड ए सी बी इज द एंगल at the remaining part of the circle या फिर of the semi circle, कोई दिक्कत किसी को भी? therefore angle ACB is equal to half of angle AOB, लिख तो दिए आया ना? यहाँ बताएं काहे, यहीं पे थ्योरम 34 लिखाएगा, यहीं पे थ्योरम 34 यहीं पे लिखाएगा कि काहे। देख तुम किया क्या है, तुम हाफ डबल का रीजन नहीं बताया है, तुम बताया ये सेंटर का एंगल है और ये सरकम, तुम ही ने बताया कि आधा डबल काहे होगा। आधा डबल कौन बोलता है, थ्योरम 34 बोलता है कि अगर किसी आर्क पे यूज करके, किसी आर्क का यूज करके सेंटर पे एंगल बनाइए, फ्रंट एंगल, और उसी का यूज करके तो जो सरकमफ्रेंस वाला होगा सेंटर वाले का समझ में आया? तो यहाँ का लिखाएगा थ्योरम 34 क्या था, द फ्रंट एंगल, इसको मिटा दें, लिख लेगी तो कुछ और ठीक है, आरटीपी तो लिख लेगा ना। द फ्रंट एंगल जानबूझ के हम बार बार लिख रहे हैं ताकि तुमको याद हो, द फ्रंट एंगल at the center is double of the angle at the remaining part of the circle, लेकिन कब, जब lying on same arc लिखो, कॉर्ड लिखो, एक ही बात है। बोलो आया कि बाउंसर गया? आया। अब सही है? हाँ। नाउ एंगल AOB इज इक्वल टू 180, ये इधर तक नहीं है, ये इसका बगल का रीजन है, काहे ले, लीनियर एंगल, काहे के लिए, लीनियर एंगल, दूसरा नाम इसका एंगल होना स्ट्रेट लाइन, एंगल होना स्ट्रेट लाइन, सही बात। तो क्या हो गया, एंगल ACB half of AO, therefore angle ACB
यही तो प्रूफ करना था। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे, बोला आया कि पूरा ऊपर चल गया कि अभी भी नहीं आया। तो तुमको समझ में आया, थ्योरम 34 अगर आता है तो ये वाला भी क्या है उसका एप्लीकेशन। तो कहा है थ्योरम कि किसी भी सर्कल का डायमीटर का आप यूज कीजिएगा या तो सेमी सर्कल का यूज कीजिएगा। उसको यूज करके अगर आप सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाइएगा, सेमी सर्कल पे एंगल बनाइएगा, तो ये वाला एंगल वो चाहे ऊपर बने चाहे तो ऐसा का किसी सर्कल पे एक एंगल बनेगा, इनफाइनाइट तो बनेगा, बनेगा। लिख जल्दी।